हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद तो यही करूँगा कि आप ये वीडियो पूरा सुनेंगे और सुनना भी चाहिए। ये कहानी मेरे कुछ करीबी और मेरे क्लास में पढ़ने वाले लड़कियों के ऊपर की कहानी है। इससे पहले मैं कुछ कहानी बताऊं उनकी, और जिन्होंने लोग क्या कहेंगे इन बातों को छोड़कर सक्सेस को चुना और सक्सेस भी हुए। तो अगर उनकी मैं कहानी आगे बताता हूं एक एक करके, उससे पहले मैं थोड़ा आंकड़े रख दूं कि दुनिया में इस वक्त टोटल आबादी 7 अरब 80 करोड़ 38 लाख और 60,000 के आसपास है। अगर वहीं हम लड़कों की आबादी देखें मीन्स मेल की, तो 3 अरब 93 करोड़ 12 लाख और 85,000 के आसपास है। वहीं अगर हम लड़कियों का देखें तो 3 अरब 86 करोड़ 25 लाख और 75,000 के आसपास की आबादी है। अगर वहीं हम अपने भारत की आबादी देखें इंडिया की, तो 1 अरब 39 करोड़ के आसपास की आबादी है। अगर परसेंटेज एवरेज के हिसाब से देखें तो 48 से 50% औरतें आती हैं अपने देश में, और ये बात हमें बताया नहीं गया और इतना टैलेंट छुपाया गया। अगर एनएसएसओ का ऑथेंटिक रिपोर्ट देखें तो केवल 4% महिलाएं ही अपने देश में वुमेन पार्टिसिपेशन ऑर्गेनाइज सेक्टर में इनका योगदान है। और अगर हम पावरफुल अगर कंट्रियों का देखें तो 70 से 71% जो महिलाएं होती हैं उनका योगदान होता है अपने देश के लिए। इसका एक कारण ये भी है कि अपने देश में इनको कोई नौकरी देना नहीं चाहता। अरे यार, इसकी शादी हो जाएगी, ये गर्भवती हो जाएगी, इसके बच्चे हो जाएंगे, ये काम क्या करेगी, बस इनको पहले ही नीचे डाउन प्ले पे कर दिया जाता है। अगर 2011 का अगर हम एक आंकड़ा देखें सर्वे के हिसाब से, तो अपने देश में केवल नर्सरी से लेके केजी तक लड़कियां पढ़ती थी, मतलब 1 से 2 साल की उनकी स्टडी होती थी। और जबकि इस देश में 48 से 50% महिलाएं। इनको क्या बताया जाता है, यार चल तू जूते पॉलिश कर, खाना बना, बिस्तरा लगा, और बिस्तरा लगा। और गलती से अगर कोई लड़की, पहले तो इनको बैंक लोन देता नहीं है, अरे यार लोन ये चुका पाएगी कि नहीं। और अगर गलती से भी कोई लड़की डरी हुई, दबी कुचली, सहमी हुई अगर आगे बढ़ती है तो एक मिडल मैन आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में लड़कियां हर जगह जा नहीं सकती। और नहीं तो उनको ऐसे देखा जाता है, क्या कर रही है तू। और फिर अगर गलती से किसी दूसरे जगह जैसे दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ या बनारस या मेरे पटना जैसे कुछ शहरों में अगर उसको होटल में कमरा लेकर रहना पड़ जाए, तो लोग कहते हैं कि ओए होए क्या बात है, होटल में रह रही है, कोई तो चक्कर जरूर है। बस इसी मानसिकता के कारण अपना देश और आपका घर दोनों ही आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए दुनिया के 131 ऐसे देश हैं जिसमें भारत की रैंक 120 नंबर पर आती है। और जबकि इसी देश ने नैना लाल किडवानी, इंदिरा नूई, अरुंधति भट्टाचार्य और शहनाज हुसैन और कल्पना सरोज, जो नाम ही काफ़ी है, इसको ये आगे बढ़ी। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इमोशन और पैशन का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा औरतों में ही होता है। और वो क्या कह रही थी, वो पाकिस्तान की लड़की जिसके तालिबानियों ने जिसके सिर पे 3 गोलियां मारी थी, अरे यार पढ़ने दो यार, पढ़ना ही तो हम चाहते हैं। बेटा आपके एक घर को सुखी बनाएगा, बेटी आपके 2 घर को सुखी बनाएगी। तो बस यहाँ पे बात शुरू होती है। कुछ लोग कहते हैं अरे यार दुनिया का मिसाल देना तो बहुत अच्छी बात है, कोई आपस में ऐसा मिसाल दे कि जिसको आप जानते हो, जो मेहनत करते हो, कुछ ऐसा मिसाल दिया जाए तो कुछ बात बनता है। तो मैं तो कहा कि सैकड़ों ऐसे में बातें बता सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ जिन्होंने फाइट करके कुछ आगे बढ़ा। तो सबसे पहले मैं अपने आगरा में रहने वाले दीदी, जिनका नाम रानी सोनी है। दीदी नमस्ते, कैसे हो। तो इन दीदी का पहले बात बताता हूँ कि उन्होंने अपनी पूरी स्टडी और ग्रेजुएशन के बाद भी अपनी स्टडी आगरा यूनिवर्सिटी से की। और उन्होंने अपने स्टडी को लेके उन्हें मतलब माइंड में एक टारगेट था कि कुछ ना कुछ बनना है। उन्होंने दिन को रात और रात को दिन करके और कभी दिन रात एक करके उन्होंने अपने स्टडी और कैरियर की तरफ हर वक्त सोचते रहते। और
जहाँ उनके स्टडी से सिर्फ 1% लोग खुश थे, तो 99% उनको गिराने में लगे रहते थे। उनका सिर्फ एक ही बात कहना था कि अगर आप सच्चे हो, आप सही हो, तो वक्त सबको जवाब देता है। और वो गवर्नमेंट जॉब 2011 में वैक्सीनेशन में सेलेक्ट हुई और आज लाइफ बड़े एंजॉय से चल रही है। और इस बार जब मैं आगरा गया था अपने सिस्टर जीजा के साथ, तो मौसम ख़राब के चलते मैं मिल नहीं पाया था। तो आगे दोबारा ज़रूर कोशिश करूँगा। तो फिर आगे चलते हैं। जो अपने क्लास में साइलेंट और सीरियसली और काफ़ी कंसंट्रेट करने वाली लड़की और थोड़ी फनी और थोड़ी मतलब ज़्यादा दूसरों की हेल्प करने वाली, जो मेरे क्लास में सेक्शन बी में पढ़ती थी लड़की, जिसका नाम सरबजीत है, जो अपने मेहनत और लगन के बल पे वो जज बनी और दूसरे लड़कियों को मतलब हौसला बढ़ा। उसने भी अपनी पूरी स्टडी रियात कॉलेज से ही लॉ किया और सब लड़कियों का एक तरह से उसने हौसला बढ़ाया। तो कॉन्ग्रेचुलेसन टू सरबजीत फॉर दिस अचीवमेंट। तो आगे चलते हैं। दो ऐसे मेरे दोस्त जिनका नाम तो अलग अलग है, लेकिन जन्मदिन सेम डेट को आती है, 3 अगस्त को, सोनिया और मुनमुन। तो हैप्पी बर्थडे एडवांस। तो सबसे पहले सोनिया की बात करते हैं। सोनिया, जिसका हर वक्त ध्यान ये रहता था कि कैसे क्लास में मतलब लड़कों के जूते के फीते को आपस में बांध देती थी ताकि वो गिर जाए, या फिर कागज की पूंछ बनाकर वो लड़कों के पीछे वो फंसा देगी वो कॉमेडी करने के लिए। उसका बस चले तो हर सब्जेक्ट में, हर क्लास में, हर पीरियड के बाद ही उसमें अंताक्षरी ही खेलने लग जाए। बेशक उसकी आवाज़ें उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो अलका याग्निक को पीछे करने में लगी रहती थी। तो खैर ये बात की बात है। 12th पास करने के बाद सोनिया ने BCA में एडमिशन लिया और साथ ही मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस का 3 साल का डिप्लोमा किया। और इन 3 सालों में हर साल वो एग्ज़ाम देती रही। और फिर उसने 2014 में B.Ed की और फिर MA पूरी की और साथ साथ रिटर्न एग्ज़ाम और हर तरह का हर मंथली एग्ज़ाम वो देते रहे। फाइनली काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी मेहनत करने के बाद 2017 में उसको पहली गवर्नमेंट जॉब मिली और फिर उसको 2018 में दूसरी गवर्नमेंट जॉब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में मिली। और आज उसकी लाइफ बड़ी सिंपल और बड़े मज़े में बीत रही है। और कॉन्ग्रेचुलेसन सोनिया। तो उसने भी अब कुछ ना कुछ एक जिद सा बना लिया था कि मुझे भी कुछ बनना है। तो आगे चलते हैं। मेरे क्लास में जो पढ़ने वाली लड़की जो आगे, जिसका नाम मुनमुन जो मेरे बचपन की दोस्त हैं ही, वो मुझसे ज़्यादा मेरी दोस्ती मेरी बड़ी सिस्टर के साथ थी उसकी, और अभी भी है। बेशक हमने क्लास 5th तक साथ पढ़ा हो और मुनमुन की और मेरी सिस्टर के ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब क्लास में सिर के बालों को खींच के आपस में जब वो लड़ती ना हो, झगड़ती ना हो, और पूरी क्लास मिल के उनको छुड़ाने में लग जाती थी, पूरी क्लास। और गलती से जब हम क्लास में एक लाइट ऑफ करके कोई चौक डस्टर या एक कोने में एक पाइप हुआ करता था प्लास्टिक की, में भी मुनमुन को याद होगा, तो जब भी हम अगर किसी दूसरे पे फेंके तो गलती से वो मुनमुन को ही जाके लगता था। फिर क्या, पूरी क्लास को पनिशमेंट मिल जाती थी। और एक बात और कहना चाहता हूँ, वैसे हर पेरेंट्स तो अपने बच्चों को ध्यान करते हैं, मोटिवेट करते हैं या कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुनमुन के पेरेंट्स ने बहुत उसकी मदद की, हर वक्त मतलब उसका मनोबल गिरने नहीं दिया। और उसने मतलब काफ़ी फ्री होके हर घर से और अपना मेहनत करते रहे, स्टडी की तरफ उसने अपना फोकस करते रहा। और फाइनली उसने भी चंडीगढ़, पहले तो रियात कॉलेज से है, रियात ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट रियात बाहरा से है, उसने बीटेक की। फिर वो जालंधर के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से वो एमटेक किया उसने, और फिलहाल पीएचडी की तैयारी चल रही है। और अभी वो गुरु काशी यूनिवर्सिटी में, बठिंडा गुरु काशी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। और आप चाहे तो नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। और आपको किसी तरह का एडमिशन या किसी ऐसा रिलेटेड है, उसको आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो मुनमुन का एक और ख़ासियत थी कि वो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और बंगाली अच्छी तो बोलती ही हैं, लेकिन जब वो इंग्लिश बोलना शुरू कर देती कभी-कभी तो मानो स्लो मोशन करके सुनना पड़ता है। तो कांग्रेचुलेसन मुनमुन। और ये सब वही लड़कियां हैं जिन्होंने मतलब ऐसे जगह से इन्होंने बिलोंग किया जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाने से छोड़े यार, ये तो थोड़ा पढ़ लेगी, इससे ज़्यादा क्या करेगी, या ये शादी के तरफ ही सबका ध्यान होता है। तो मैं यही, कुछ लोग कहते हैं अपना देश बहुत आगे बढ़ गया, पर क्या लोगों की सोच तरक्की की है कि नहीं? और आज भी लोग बेटियों के खिलाफ है, बेटी को पढ़ाने से डरते हैं। तो उनसे बस एक छोटा सा सवाल यही है कि जब आपके घर के अपने वाइफ को या किसी को भी घर में ऐसे औरत को तबीयत खराब हो या कुछ भी, तो आप लेडी डॉक्टर ही क्यों खोजते? लेडीज पुलिस, लेडीज संस्था ऐसा क्यों खोजते है? इसका आपका कोई जवाब आपके पास नहीं होगा। तो खैर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो बाय फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए दोस्त की स्टोरी पे। बाय, टेक केयर, ओके फ्रेंड्स।